हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये जो वैकेंसी है उसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि इस जीडी वाले वैकेंसी में पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से डालें कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए या क्या चॉइस रखें पोस्ट प्रेफरेंस में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी 2023 की ये जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 24 नवंबर को। और फॉर्म 24 नवंबर से ही फिल होने चालू हो चुके हैं। और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 21 दिसंबर रखी गई। ठीक है। और पेमेंट जो है, पेमेंट वो 1 जनवरी तक रखा गया है। 1 जन तक आप इस फॉर्म के जो पेमेंट है वो पुट कर सकते हैं। उससे पहले आप इसमें जो चेंजमेंट करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो किस अकॉर्डिंग रखें, तो सबसे पहले मैं इसके वैकेंसी के बारे में बात कर लूं। तो जो टोटल वैकेंसी आई है वो 26,146 वैकेंसी है, जिसमें फोर्स वाइज में बात करूं तो बीएसएफ में 6,174 वैकेंसी है, मेल और फीमेल मिला के। सीआईएसएफ में 11,000, सीआरपीएफ में 3,337, एसएसबी में 635, आईटीबीपी में 3,190, एआर में 1,490 और एसएसएफ में 290। टोटल 26,146 वैकेंसी निकली हुई है। इसके पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो इस वैकेंसी में जो चीजें मेल और फीमेल कैंडिडेट की भी दी है, जिसमें 23,346 जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की है, और जो बची हुई वैकेंसी वो किसकी है, तो वो है फीमेल की। अगर मैं बात करूं इसके पोस्ट प्रेफरेंस की तो बीएसएफ के कुछ पोस्ट प्रेफरेंस कोड रखे गए हैं। बीएसएफ के लिए ए रखा गया है, सीआईएसएफ के लिए बी रखा गया है। ये पोस्ट प्रेफरेंस आपको वहां पे फिल करने पड़ेंगे, तो याद रखिएगा ये प्रेफरेंस कोड है। जो भी एसएससी जीडी की ये पोस्ट है। सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए ई और आसाम राइफल के लिए एफ रखा गया है, जबकि एसएसएफ का एच और एनसीबी का जी रखा गया है। तो ये है पोस्ट, और उससे पोस्ट कोड रखा गया है, प्रेफरेंस कोड है उसका पोस्ट का। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो जो वैकेंसी वाइज, तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर हम देखें तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। इस पोस्ट प्रेफरेंस को जो चॉइस होगी पोस्ट डालने की उसमें 4 कैटेगरी है। सबसे पहला आता है, जो आप चेक करते हैं वो है कट ऑफ, कि कट ऑफ कितना जा रहा था, पिछले साल का कट ऑफ कितना था। दूसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी। तीसरा जो डिपेंड करता है वो है आप चेक करते हैं कि सैलरी किस में ज्यादा है या किस में बेनिफिट ज्यादा है। और चौथा चेक करते हैं आप इसमें प्रमोशन, कि प्रमोशन किस में ज्यादा होता है या पे स्केल किस में जल्दी बढ़ता है। तो मैं अगर बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो सी आई एस एफ, ठीक है, और एस एस एफ, ये दो वैकेंसियां हैं जिसमें कट ऑफ सबसे लोवेस्ट गया था। ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेट वाइज बात करूं तो यूपी बिहार में, यूपी बिहार, झारखंड, राजस्थान और इधर गुजरात की तरफ सबसे ज्यादा, इसमें दिल्ली, ये सब में जो कट ऑफ जाता है बहुत हाई जाता है अगर स्टेट वाइज बात करूं तो। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें दी गई है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपकी इसमें, तो सी आई एस एफ में है 11,000। अगर आपको वैकेंसी वाइज ये फिल करना है तो 11,025 पोस्ट है सीआईएसएफ में। ठीक है। जिसका पोस्ट कोड क्या है, सीआईएसएफ का बी रखा गया है। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर किसी में पोस्ट में है तो वो है बीएसएफ की, फिर आता है सीआरपीएफ, फिर आता है उसके बाद आपकी आईटीबीपी में, फिर एआर में, असम राइफल में, एंड देन एसएसबी में रखी गई है। तो अगर इसमें अगर बात करूं मैं पोस्ट वाइज या नंबर ऑफ वैकेंसी वाइज बात करूं, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप ऐसे डाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा आप डाल दीजिए यहाँ पे सीआरपीएफ में। ठीक है। अगर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो बीएसएफ में डाल दीजिए, सीआईएसएफ में डाल दीजिए या सीआरपीएफ में डाल दीजिए। इन तीनों को अपना पहला प्रेफरेंस आप डाल सकते हैं। ठीक है। अगर मैं सैलरी वाइज बात करूं कि सबसे ज्यादा सैलरी किस में होती है, तो एसएसबी और एस एसएसबी और बीएसएफ, ये दो ऐसी वैकेंसियां हैं जहां पे आपको रूरल अर्बन एरिया में या नक्सलवाद एरिया में आपको भेजा जाएगा। तो यहाँ पे स्केल तो सेम रहती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं ये दोनों वैकेंसी के लिए ज्यादा मिलते हैं। तो सैलरी वाइज इसमें आपको ज्यादा पे किया जाएगा या ज्यादा आपकी सैलरी बनेगी। लेकिन प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन वाइज या ग्रोथ वाइज, तो सबसे ज्यादा एआर, असम राइफल और दूसरा है एनसीबी।
ये दोनों जो वैकेंसियां हैं इसमें प्रमोशन बहुत तेजी से होता है एज कंपेयर टू अदर जो पोस्ट रखी गई है। जो बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट की बात आती है। देखो, पर्सनल इंटरेस्ट में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर पोस्ट वाइज मान के चलिए आप बीएसएफ या सीआईएसएफ में डाल दें, लेकिन बाद में क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग बाद में ये होगा कि आपका ये जॉब कर रहे हैं, फिर आप बाद में क्या करेंगे, पोस्ट चेंज करने की बात करेंगे कि मैं इसमें मेरा जॉब लोकेशन सही नहीं है या मैं ये जॉब नहीं करना चाहता हूँ, तो उसमें आप जाके कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा किसी भी इस 7 पोस्ट में जिसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, जिसमें आप जाना चाहते हैं, उसको प्रेफरेंस देंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। मान के चलिए आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं तो बीएसएफ पहला डालिए, सीआईएसएफ में डालना चाहते हैं तो सीआईएसएफ, लेकिन बस आपको ये जॉब लेनी है, ये आपको नौकरी लेनी है, तो मैं यही कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो लो कट ऑफ जाती है आप सीआईएसएफ में डाल दें, उसके बाद बीएसएफ में डाल दें। ठीक है, और इन सारे वैकेंसियों में डाल दें, जिसकी वजह से इनके लो कट ऑफ जाते हैं, वो भी स्टेट पे डिपेंड करते हैं कि आप किस स्टेट में बिलोंग करते हैं। यूपी बिहार में ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी के कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, जनरल और ओबीसी के। तो आप देख लें किस में वैकेंसी ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे सीआईएसएफ में डालना है या मुझे डालना है आईटीबीपी में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें, पोस्ट प्रेफरेंस डाल दें। लेकिन अगर मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, मेरा पर्सनल चॉइस कि आप अगर देखें सेफ्टी वाइज या ऐसे देखें कि आपको किस वैकेंसी में ज्यादा सुकून या अच्छा नौकरी है, तो मैं सबसे पहले मेरा जो पर्सनल चॉइस है वो एसएसएफ है, जिसका कोड है एच, फिर है एआर, असम राइफल है जो कि एफ है, तीसरा मैं प्रेफरेंस दूंगा एनसीबी को जिसका कोड है जी, चौथा सीआईएसएफ को मैं देना चाहता हूं जिसका बी है, फिर आता है आईटीबीपी का, आईटीबीपी डाल दीजिएगा, इसका ई है, फिर है एसएसबी जिसका डी है, देन आता है सीआरपीएफ, इसका जो कोड है वो सी है, और फिर आता है बीएसएफ जिसका कोड ए है। तो ये है मेरी अपनी पर्सनल चॉइस। इसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, जिसमें पे स्केल भी रहेगा, अच्छी खासी आपकी सैलरी भी रहेगी, ग्रोथ भी होगा और उसके बेनिफिट मिलेंगे। तो ये सारी चीजें देख के मैंने इसको सीरियल वाइज अरेंज किया है। और मैं इस वजह से पोस्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान के चलिए अब जैसे एसएसएफ है, आपका कटअप जाता है 120 इसका, लेकिन अगर कटअप के चलते आपने क्या किया, सबसे पहले डाल दिया बीएसएफ डाल दिया, ठीक है, आपके नंबर 120 आए और इस एसएसएफ के कट ऑफ 120 गए हैं, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस बीएसएफ पहला डाले हैं, तो आपको एसएसएफ नहीं मिलेगा, आपको बीएसएफ ही मिलेगा, बीएसएफ की ही जॉब करनी पड़ेगी। इस वजह से पोस्ट प्रेफरेंस जो है सोच समझ के डालिएगा, नहीं तो आप कटअप के चक्कर में और सारी चीजों के चक्कर में अपनी जो है पर्सनल इंटरेस्ट जो रहेगा वो आप भूल जाएंगे, और आपको बिना मन के ये जॉब करनी पड़ेगी। इस वजह से पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही सोच समझ के डालिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।